ये जो खूबसूरत सा गांव आपको दिख रहा है, इस गांव का नाम है तबो। और ये है तबो की खूबसूरत सी मोनेस्ट्री, जिसमें कई राज समाये हुए हैं। ये मोनेस्ट्री की सबसे विशेष बात यह है कि ये हिमालयन और भारतीय रीजन की सबसे पुरानी फंक्शनल मोनेस्ट्री है। इसका मतलब है कि और पुरानी मोनेस्ट्रीज भी मिलेंगी, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तबो के हर पत्थर एक अलग स्टोरीज को बयां करता है। नॉट जस्ट स्टोरी बट स्टोरीज। इनके पीछे बहुत सारी फोकलोर्स हैं, तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी फोकलोर्स बताती हूँ। फोकलोर्स यानी कि लोक कथाएं। सो ये पर्टिकुलर मोनेस्ट्री यहाँ ही क्यों बनी है, इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। हिमालयन के, टू बी स्पेसिफिक सिक्किम के एक राजा हुआ करते थे 1000 साल पहले। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक मोनेस्ट्री बनाऊंगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बट उन्हें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये मोनेस्ट्री मैं बनाऊं कहाँ। सो ना उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया। बल्कि हुआ ये कि उन्हें आसमान से एक दिव्य रोशनी आती हुई दिखी और वो पर्टिकुलर तबो की जमीन पर गिरी, और उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर का इशारा है कि मुझे ये मोनेस्ट्री यहीं बनानी चाहिए, और उन्होंने ये मोनेस्ट्री यहाँ पर बना दी। एक दूसरी फोकलोर की माने तो रोड के इस साइड मोनेस्ट्री है और दूसरे साइड कुछ केव्स हैं। जब हम ऊपर चढ़ के जाते हैं तो इन केव्स में बहुत साल पहले एक साधु हुआ करते थे जिन्होंने मेडिटेशन की। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए जाते हैं। तो वो जो साधु, उन्होंने वर्षों तक एकदम मौन रह के तपस्या की या मेडिटेशन की, और वो उस स्टेज पे पहुंच गए थे एनलाइटनमेंट की, कि उनकी बॉडी डिसॉल्व हो गई लाइट में, यानी कि वो रोशनी में ही समा गए और कभी भी दिखाई नहीं दिए। ऐसा माना जाता है उनकी रूह आज भी उस केव के रास्तों को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप उन केव्स में शुद्ध अंतःकरण या क्लीन हार्ट लेके जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उनकी रूह है यहाँ पर। एक दूसरी लोक कथा की मानी जाए तो तबो में काफी खराब वेदर होता है, यानी कि यहाँ पे तूफान या तो फिर बादलों की गड़गड़ाहट का भी काफी मौसम बना रहता है। लेकिन इतना खराब या तूफानी स्थिति होने के बाद भी मोनेस्ट्री हमेशा अछूत ही रही है, क्योंकि भगवान खुद, माना जाता है कि डिवाइन फोर्सेस खुद इस मोनेस्ट्री के गार्ड हैं, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक दूसरी लोक कथा की माने जाए तो जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में एक विशाल दिव्य भव्य ड्रैगन नहीं होता, उसी टाइप का एक बहुत पहले एक ड्रैगन हुआ करता था, वाटर ड्रैगन, जो कि पानी, जो बगल में जो रिवर बह रही है तबो के, उसमें रहा करता था। और वो कंट्रोल करता था कि कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, और वो गांव वालों को बहुत परेशान किया करता था। तो कुल 108 दिनों तक यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं ने तपस्या क्या की, इन्होंने मंत्र पढ़े, तब जाकर वो ड्रैगन काम डाउन हुआ है। और उसके बाद वो सिर्फ काम डाउन नहीं हुआ है, वो वाटर के फ्लो को अब कंट्रोल करता है ताकि इस तबो वैली में जिंदगी बेहतर हो सके। एक वक्त जो दुश्मन हुआ करता था वो अब नतमस्तक करता है तबो की मोनेस्ट्री को। एक दूसरी लोक कथा की माने जाए तो बहुत साल पहले एक औरत हुआ करती थी जिन्हें ओरेकल ऑफ तबो कहा जाता था। वो बहुत सारे फेस्टिवल्स के टाइम एक ट्रांस के स्टेट में चली जाती थी। वो गांजा फूंक के ट्रांस के स्टेट नहीं हो जाते, जहाँ यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं लोग, तो उस टाइप के ट्रांस में मतलब एक ट्रांस स्टेट को जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो जब ट्रांस स्टेट में जाके माउंटेन स्पिरिट से की बातों को चैनल किया करती थी और उनकी भविष्यवाणियां या मैसेजेस पहुंचाया करती थी आम लोगों तक। किस प्रकार की भविष्यवाणियां, जैसे कब लैंडस्लाइड होगी, कहाँ होगी, या कौन से पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं। और ऐसा माना जाता है उनकी रूह अभी भी तबो की वैलीज में घूम रही है और लोगों पर नजर रखे हुए हैं। एक दूसरी लोक कथा के माना जाए तो, और ये मेरे सबसे फेवरेट लोक कथा है, कि जिसमें इस गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो छोटे बच्चों को मना करते हैं कि बेटा आप किसी भी पत्थर को पैर नहीं मारो। जब वो बच्चे पत्थरों में पैर मारते हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो पत्थर हैं ये हमेशा से यहाँ है, हजारों सालों से इन्होंने यहाँ पे अर्थक्वेक या फिर जो इन्वेडर्स होते हैं जो लूटपाट मचाने आते हैं उन्हें देखा है, अर्थक्वेक्स को देखा है, खराब मौसम को देखा है, उन्होंने सारे बदलाव को देखा है, और वो पत्थर अभी भी वही है। तो हर एक पत्थर साइलेंटली सारी स्टोरी को ऑब्जर्व कर रहा है और अपने में समेटे हुए। तो ये पत्थर पूजनीय है। इस तरीके से वो छोटे छोटे बच्चों में ऐसे रिस्पेक्ट जगा रहे हैं विद old time stories. So this is so cool, and trust me, like Tabo is very very beautiful. I really love Tabo. बिल्डिंग है ना, ये मॉन्क्स का हॉस्टल है, यानी कि जो बुद्धिस्ट
भिक्षु रहते हैं, उन लोग का हॉस्टल है ये। तो ये मोनेस्ट्री का खुद का गेस्ट हाउस भी है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। और ये छोटा सा प्यारा सा कैफे, मिलेनियम कैफे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल कर लेंगे तो हाँ, आने से पहले कॉल कर लेंगे तो श्योर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सो इन्होंने बताया कि 1000, 1500, 1200, 2000 जो भी है रेट चलता है उसमें फैमिली। हाँ हाँ, अच्छा, उतना आइडिया है नहीं। ठीक है। और हॉट रनिंग वाटर वगैरह सारी फैसिलिटीज तो हैं। और पार्किंग अभी अपने प्राइवेट पार्किंग में है। अच्छा, पार्किंग भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया तबो विलेज की कहानी बिना मिलावट और सजावट के सुनने के लिए। अब इस खूबसूरत से मूवमेंट को अचीव करने के लिए हम निकल पड़ेंगे काजा की ओर। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।